पामर एपोनेुरोसिस। ये पामर एपोनेुरोसिस ये पाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पामर एपोनेुरोसिस जैसा कि आप ये नाम से देख रहे हैं, ये पामर एपोनेुरोसिस ये पाम में पाई जाती है। और ये पामर एपोनेुरोसिस ये डीप फासा की मॉडिफिकेशंस पामर एपोनेुरोसिस होती है। पाम में डीप फासा के 3 मॉडिफिकेशंस होती है। नंबर 1 पामर एपोनेुरोसिस, नंबर 2 फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, नंबर 3 फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ। ये 3 मॉडिफिकेशंस डीप फासा के पाम में प्रेजेंट होते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पामर एपोनेुरोसिस। पामर एपोनेुरोसिस जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये है पामर एपोनेुरोसिस। और इस पामर एपोनेुरोसिस के 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट, एक मीडियल पार्ट और एक लैटरल पार्ट। मीडियल पार्ट और लैटरल पार्ट ये थिन होती है, बहुत ही तो पतली होती है ये। और बीच वाली जो सेंट्रल पार्ट है ये वाली पार्ट बहुत थिक होती है, और इसीलिए हम लोग इसको पामर एपोनेुरोसिस प्रॉपर बोलते हैं। अब इस पामर एपोनेुरोसिस में ये लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन और सुपरफिशियल पामर आर्च के ऊपर में ये प्रेजेंट होती है। इस पामर एपोनेुरोसिस का शेप, इसका ट्रायंगुलर शेप इसकी होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल में एक एपेक्स होती है और एक बेस होती है। अब ये पामर एपोनेुरोसिस की एपेक्स ये डिस्टल बॉर्डर ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो इसके डिस्टल बॉर्डर ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के साथ में ये ब्लेंड कर जाती है, और ऊपर में टेंडन ऑफ द पामरिस लॉन्गस के साथ ये कंटिन्यू कर जाती है। अब चलिए हम लोग इसके बेस की ओर चलते हैं। ये बेस हेड ऑफ द मेटाकार्पल बोन, वहां पे जाकर के ये पामर एपोनेुरोसिस ये 4 पार्ट में डिवाइड करती है। और इसको हम लोग ये जो 4 पार्ट में जो डिवाइड की, अगेन इसके 2 स्लिप्स में डिवाइड करते हैं, एक सुपरफिशियल स्लिप और नीचे वाला डीप स्लिप। ये जो सुपरफिशियल स्लिप आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये सुपरफिशियल ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ पाम, उसके साथ में ये ब्लेंड कर जाती है। डीप वाले जो स्लिप होती है उसके अगेन 2 पार्ट्स होते हैं, और वो दोनों पार्ट्स जा करके डीप ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ पाम के साथ में ब्लेंड करेगी, और वो फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ के भी साथ में कंटिन्यू कर जाती है। तो ये इसके एपेक्स और बेस। अब इसके मार्जिन की ओर हम चलते हैं। तो इसका जो मीडियल मार्जिन है वो डीप फासा के साथ में वो कंटिन्यूअस कर जाती है, और वो हाइपोथिनर मसल्स के ऊपर कवर करती है। लेटरल साइड में जो इसके लेटरल मार्जिन है, ये लेटरल मार्जिन इसमें डीप फासा के साथ में कंटिन्यूअस करेगी, और वो थिनर मसल्स को वो कवर करेगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा पामर एपोनेुरोसिस। अब इस पामर एपोनेुरोसिस इसकी जो फंक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये इम्प्रूव करता है ग्रिप को। हम किसी भी चीज को तो पकड़ते हैं तो उसकी जो ग्रिप होती है उसको ये इम्प्रूव करती है, और ये नर्व्स एंड वेसल्स को ये प्रोटेक्ट करेगी। और पामरिस ब्रेविस, अब हम लोग इसके एक क्लिनिकल एनाटॉमी, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है डुपुटेरियंस कॉन्ट्रैक्चर। वो डुपुटेरियंस कॉन्ट्रैक्चर ये इन्फ्लामेशन ऑफ द पामर एपोनेुरोसिस, ये पामर एपोनेुरोसिस का यदि इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्चर डेवलप कर जाएगी। और उसमें क्या होगी कि ये जो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है और ये जो मिडिल फैलेंक्स है ये इसका तो फ्लेक्शन हो जाएगा, बट डिस्टल फैलेंक्स ये अनअफेक्टेड रहती है, और ये मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड करेगी रिंग फिंगर को। दैट्स ऑल, थैंक यू।